एग्जाम होता है, लगभग एग्जाम देखिए ना नज़र उठा के, किसी का पेपर लीक हो जाना, किसी का पेपर आउट हो जाना, आंसर शीट आ जाना, अंदर बच्चा परीक्षा दे रहा है, बाहर क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, क्या है? ये सब तो मजाक ही बन गया हुआ है ना बिहार में। है कि हाई कोर्ट का अब फैसला भैया आ हाई गया, कोर्ट का जो निर्णय है, तो कोर्ट के निर्णय पे क्या बोलिएगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी है तो ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, जाने वाले तो जाएंगे, सपोर्ट करेंगे ना विद्यार्थी बिल्कुल, को। क्यों नहीं करेंगे? हम तो हमेशा रहे हैं, हाँ, बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी गए थे। कोर्ट के साथ रहेंगे या स्टूडेंट के साथ नहीं, रहेंगे? छात्रों के साथ। छात्रों के साथ। तो बहुत सारे नेता आप देखे होंगे बैक दिनों में कि राजनीति बहुत गरमाई, रात में नेताओं को घसीटा गया, 4 बजे सुबह में घसीटा गया, कहाँ लेटरिन करता है, कहाँ शौच करता है, सारे नेताओं का मीडिया वाले ने छानबीन किया कि इंग्लिश में करता है कि एरोप्लेन में करता है, सारी बातें बोली गई। लेकिन असल मुद्दे जो विद्यार्थियों का भविष्य की बात थी उस पर चर्चा बहुत कम, और कौन नेता क्या करता है उस पर ज़्यादा चर्चा हुआ। हाईकोर्ट का आया है कि ये परीक्षा ये रद्द नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो विद्यार्थी संगठन भी हम मैदान में आ चुके हैं और विद्यार्थी रो भी रहे हैं। आज मिठाई खाने का दिन था, लेकिन आज उसका मुंह सूखा पड़ा है, रो रहे हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का नया कदम वो उठाने जा रहे हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अभी विद्यार्थियों का आने वाले समय में विद्यार्थी जो फैसला लेंगे, क्या तमाम जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, आपको लग रहा है कि विद्यार्थियों के सपोर्ट में खड़ा होंगे? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है। बिहार का मुद्दा बिहार के विकास पे चलेगा, बिहार की मुद्दा नौजवानों के रोजगार पे चलेगा, ना कि ये सत्तू और मखाना इन सब पे नहीं चलेगा। अब मखाना अगर मोदी जी अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये हमारे बिहार के लिए गर्व का विषय है, बिल्कुल है। लेकिन बिहार में जो अभी जैसे बीपीएससी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, या ये नौजवानों का जो बेरोजगारी का जो हालत है, तो इस पे बात होगा ना, मुद्दे पे बात होगा। कौन कौन खड़ा होता है? विपक्षी दल अब तेजस्वी यादव जी सदन में उठाए थे आवाज। तेजस्वी जी का बात छोड़िए ना, हाँ। अब जो आप बात कह रहे हैं, जैसे बोले अभी जो बात बोल रहे थे उसी बात का जवाब दे रहे हैं कि मीडिया इसको ये दिखा रहा था, वो दिखा रहा था। देखिए, बीपीएससी का आंदोलन गर्दनी बाग में बहुत अच्छे से चल रहा था, और उस मुहिम में बहुत सारे छात्र जुड़े थे बिहार का, देश विदेश सब जगह से सिंपैथी था छात्रों के साथ। लेकिन उसके बाद पार्टिकुलर किसी अच्छा बिहार में मुद्दे की बात कौन सा नेता कर रहा है आज के दौर में? फिलहाल के दौर में देखिएगा तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मुद्दे की बात। बिल्कुल मुद्दे की राजनीति तो कर रहे हैं। पलायन पे बात करते हैं, नौकरी पे बात करते हैं, रोजगार पे बात, अब क्या चाहिए? बिहार को इसी चीज़ का ज़रूरत है। बिहार को ये हमेशा मखाना, लिट्टी, सत्तू, आटा चक्की, इन ये सब सब चलता रहेगा। ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन मुद्दा की बात होनी चाहिए। वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, युवा हैं, बहुत अच्छा है। अभी आ चुका है, जो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे और जो विद्यार्थी अच्छे होंगे उसको कहीं ना कहीं शंका संशय होगा। उन लोगों के लिए पहाड़ टूट पड़ा है, और लाखों करोड़ों लोगों का ये जो सपना था, क्योंकि एक लड़का का जब नौकरी लगता है तो उसके परिवार में कई रोटियां पकती है और सारे परिवार खाते हैं। लेकिन उस बच्चे, उस परिवार को आपने देखा होगा कि आंदोलन में कैसे कैसे विद्यार्थियों को डंडा से चोट लगा था, गर्दन टूटा था, पाँव टूटा था, हाथ टूटा था, कमर टूटा था। तो उस माताओं बहनों को कितना दर्द हुआ होगा जिस परिवार से वो बच्चे आए होंगे। उसके दर्द और पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में। ये नेताओं के बच्चे नहीं थे जो बीपीएससी में बैठे थे, नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, उसके लिए सारी फैसिलिटियां उपलब्ध हो जाती है। लेकिन गरीब गुरबाओं को, जो अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जहां पटना दिल्ली जहां तहां भेजते हैं, जमीन बेचना हो, घर बेचना हो, लेकिन बच्चे को पढ़ा के अच्छे मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। उस गरीब माताओं के लिए सोचिए जो खून की आंसू आज भी रो रही हैं। आज नेता का या हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, बोला जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा कि ये सारा बिक चुका है। गांधी जी कभी हार नहीं सकते हैं, गांधी जी जीत सकते हैं। आज विद्यार्थियों की हार हुई है, ये कहना है विद्यार्थी लोगों का। तो विद्यार्थी के सपोर्ट में आप है या विद्यार्थी के विरोध में है, अपना राय जरूर दीजिए, और पूरे बीपीएससी मामले पे आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए, और वर्तमान सरकार की स्थिति में भी बताइए, और आने वाले समय में जो बिहार में राजनीति होने जा रही है इसके बारे में भी जम के कमेंट कीजिए। धन्यवाद। बिहार से युवा नेता दिल्ली आए हुए हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं और क्षेत्र में किस प्रकार से विकास करेंगे, और साथ ही चुनाव भी होने वाला है। नाम अनीश झा हुआ, परिचय यही शिवहर का बेटा है। कि चुनावी बिगुल अब फूक चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मखाना खाना चालू कर दिया। हाँ, तो चुनाव के समय ऐसा होता ही रहता है, अच्छी बात है, ऐसे मेरे बिहार के लिए गर्व का विषय है। और लालू जी अब सत्तू घोलना में सिखाएंगे मोदी जी को, ऐसा भी कहा। वो तो उन लोगों का वो बड़े लेवल का राजनीति है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे।
हम लोग अपना आखिर बिहार का मुद्दा यही सत्तू और मखाना पे चलेगा या धरातल पे क्या क्या समस्या है? राजनीति मुद्दे पे होना चाहिए। मुद्दे पे बात अभी तो बीपीएससी का आज फाइनल रिजल्ट आया है हाई कोर्ट का और वो भी विद्यार्थियों के विरुद्ध आया है। अब कैंसिल नहीं होगा एग्जामिनेशन। हाई कोर्ट का निर्णय है, तो कोर्ट का निर्णय है तो उसका तो स्वागत होगा ही ना। अब बोला जा रहा है गांधी जी कभी नहीं हारने वाले व्यक्ति हैं और कभी हारेंगे भी नहीं। तो क्या ये गांधी जी का ही कमाल है जो बीपीएससी का वो आया फैसला? नहीं नहीं, अब ये देखिए कोर्ट का विषय है, कोर्ट के विषय पे क्या ही टिप्पणी करना है भाई। इधर से विद्यार्थियों को तो भावनाएं आहत हो रही है ना, ये लोग रो रहे हैं विद्यार्थी बीपीएससी का। विद्यार्थी का तो चूंकि फ्यूचर का बात है ना। विद्यार्थी पटना में रहता है, बहुत सारा सुख दुख काट करके पढ़ता लिखता है, और उसके बाद इस तरह की बात आ जाती है। अगर मेरा उसमें कुछ नहीं था, मेरा लॉजिकली एक ही सवाल था कि अगर धांधली नहीं हुआ था तो फिर किसी पार्टिकुलर एक सेंटर पे एग्जाम रद्द क्यों किया गया, सवाल यही था। अब बाकी जिन लोगों ने फाइल किया था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट तो एविडेंस के आधार पर कोई निर्णय लेती, तो कोर्ट का निर्णय है, उसका स्वागत होना चाहिए। इस पे दूसरा क्या ही बोले। बहुत सारे टीचर अब हाईकोर्ट के विरोध में भी आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर या संगठन अब आ चुके हैं मैदान में। अब सरकार के विरोध और कोर्ट के विरोध भी आ चुके हैं। आना चाहिए बिल्कुल। अब भाई वो शिक्षक हैं, बच्चे के मार्गदर्शक हैं वो, तो उनको तो आना ही चाहिए। हम लोग भी साथ हैं, छात्रों के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा मामला? हाँ, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएगा। विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं कि बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया गया है बीपीएससी के कारण। देखिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा, ये कहना कहीं से वो नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह का अफसरशाही चरम पर है, ये नहीं होना चाहिए था। आज बिहार में हमें मेरे समझ से कि ब्यूरोक्रेट जो है सरकार पे हावी है। सरकार की चल कहाँ रही है। थाना है, थाना लोकल थाना, पुलिस दरोगा, ये सब दारू शराब में व्यस्त है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देख ही रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है, बैंक लूट हो जा रहा है, तो ये सब तो चल रहा है ना। तो अब स्थिति बहुत गंभीर है बिहार का स्थिति। सबसे बड़ा बात है पलायन। मुख्यमंत्री कौन है बिहार में? नीतीश कुमार है, सब तो जान। फिर आप कह रहे हैं कि नीतीश नहीं चला रहे हैं सरकार? हाँ, तो सब जान रहा है ना, पूरा बिहार जान रहा है। कौन जान रहा है? पूरे बिहार जान रहा है कौन चला रहा है सरकार? कि अब अफसर चला रहे हैं बिहार को, नीतीश कुमार। अब हो गया, नीतीश कुमार को खुद ही हट जाना चाहिए, कुर्सी से हटना चाहिए। व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष द्वारा उस आंदोलन को क्या किया गया, हाईजेक कर लिया गया। उसके बाद बीपीएससी आंदोलन का चर्चा कम होने लगी, और विशेषकर सीधा सीधा बोलते हैं ना, प्रशांत किशोर या उनके दल का जन सुराज का चर्चा होने लगा, समझे। तो वहाँ से मुझे लगता है बीपीएससी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बहुत कमजोर, मीडिया उसी को चलाने लगा। आप उसके बाद आप देखिए ना, जब इनकी एंट्री होती है उसके बाद बीपीएससी स्टूडेंट का कोई चर्चा होता है? नहीं होता है। क्या ये आपको लग रहा है कि एजेंडा था? एजेंडा ही था, सब जानते हैं, एजेंडा ही था ना जी। कहीं आप बी टीम की तरफ तो ना, नहीं ना। इशारा कर रहे हैं? हम काहे बी टीम रहेंगे किसी का जी? नहीं बी टीम की तरह इशारा तो नहीं कर रहे। विपक्षी बोलते हैं कि बी टीम है। किसी का कोई बी टीम नहीं। हम ना किसी दल में हैं, हम स्वतंत्र है। नेताजी आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, जो बोला जाता है विपक्षी जो बी टीम। अच्छा, उनका हाँ, वो तो हाँ, सब हाँ, सही कहा पकड़े। उनको तो वो तो सब पूरा बिहार जानता है कि बी टीम है। आप भी मान रहे हैं? ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या है ना कि अभी वो आए हैं, नया नया है, अभी बिहार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जात पात से उठ करके युवा, क्या आपको लग रहा है कि अपने अधिकार को लेकर के जागरूक हो चुके हैं? अब तो होना ही चाहिए, अब होना चाहिए, नहीं तो यही स्थिति रहेगा ना। आप 4 साल 2 साल 3 साल तैयारी कीजिएगा, पेपर आउट हो जाएगा। यही से अब तो सबको एकजुट होना होगा, जात पात से ऊपर उठकर जो है, जो अच्छा लीडर है, जो लीडर आपके मुद्दों का बात कर रहा है, जो मुद्दे की राजनीति कर रहा है, उसके साथ होने की जरूरत है सबको। तो आपको लग रहा है कि अब आने वाले समय में जो रोजगार देगा उसी की सरकार बनेगी, या सिर्फ धर्म की बातें करने वाला, जाति की बातें करने वाला? देखिए, वो तो चुनाव के समय में होता है, लोग अपना पोलराइजेशन के लिए ये सब बातें बोलते हैं, वोट ध्रुवीकरण के लिए सब बात चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं को अब ये समझने का समय आ गया है, या ये देखने का समय आ गया है कि जो भी नेता हमारा बात करे, मतलब युवाओं का बात करे, गरीब गुरबों का बात करे, मुद्दों की बात करे, उसके साथ होना चाहिए। क्योंकि जब नौकरी बांटा गया था, बहुत सारे अभी तेजस्वी यादव जी 17 महीने की बार बार बात दोहराते हैं, और वो अभी भी दोहरा रहे हैं, अब आने वाले चुनाव में भी दोहराएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि 17? नहीं, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? विपक्षी बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी बता रहे अभी भी दे रहे ठीक, हैं। तो भाई वो सीएम है, हाँ। सीएम है तो सीएम की तो क्रेडिबिलिटी हमेशा वही रहेगा ना। अब जहां तक बात है तेजस्वी यादव का, तो वही सरकार पहले बीजेपी के साथ था, एनडीए अलायंस था ना,
क्यों नहीं वो चीज़ हुआ? होना चाहिए था। यानी कि विजन तेजस्वी का है, आप कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं। हाँ, इसमें तो पूरा बिहार इस बात सारा युवा इस बात को कहता है। नीतीश कुमार जी का विजन नहीं, क्यों नहीं? एक सीएम भाई सीएम के तो अंडर ही सब चीज़ होता है ना। तो माननीय देखिए विजन देने वाला कौन था? नीतीश विजन देने वाला नीतीश कुमार जी की बात आप कीजिएगा ना, नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि बिहार को का बहुत निचले स्तर से बहुत ऊपर तक लाए हैं, ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार के योगदान को बिहार की राजनीति में कभी नकारा नहीं जा सकता है, वो हमेशा प्रशंसनीय है। लेकिन अब चूँकि हो सकता है उनका समय हो चुका है या उम्र हो चुका है, उम्र के उस पड़ाव में है, जो बहुत सारी चीज़ें होता है ना, हम लोग के घर में भी दादा लोग होते हैं, बड़े-बुजुर्ग होते हैं, तो थोड़ा बातों को कम समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे-धीरे उस चीज़ को हम लोग अपने आप पास कंट्रोल लेते हैं। तब वही हो चुका है। जहाँ तक बात आप जिस 17 महीने का ज़िक्र कर रहे हैं, तो सही बात है 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी के साथ सरकार थी, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? तो चाचा कभी सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी तेजस्वी के कंधे पे देखिए हाथ वो रखते हैं। जिसके कंधे पे हाथ रखे वो उनका निजी मामला है हाँ, और जहाँ तक विषय है, हाँ। लोग जब मन बना लेगा ना, हुँ। तो किसी को किसी के हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है।